ओम। तो आपने अगर इस वीडियो को देखने का सोचा है तो निश्चित ही आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल होगा, जैसा कि कमेंट बॉक्स में लिखा है। देखो कि मंत्र वीडियो से मिला हो तो कैसे करें। कुछ लोगों को तो और भी अद्भुत सवाल है, उसका भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। चलो लॉजिक ही है, पर जो मैं अभी साधक जो आगे वीडियो आने वाला है उनसे बात किया हूँ, उसे आप सुनो। उसे मैंने क्या सलाह दिया है, शायद ये सलाह आपके लिए भी काम आ जाए। या और भी जो नए लोग हैं जिन्हें लगता है नेट से किताब से मंत्र सुने, मंत्र पढ़ें और अनुभव होने लगा है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, उनके लिए भी ये काम करेगा। तो आप शांति से सुनो, पूरा पूरा सुनना, तब समझ में आएगा। तो पूरा सुनिएगा और अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये फ़ोन कॉल्स है, मैं आपके भी सवाल है तो आप भी कमेंट करना। क्या है कि पता नहीं क्या माजरा क्या चीज है, बस परेशानी ज्यादा है। और कोई हवा ऐसी है कि जैसे सो जाओगे तो झटके आते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा झटके आते हैं। काम में बाधा है, काम नहीं चल पा रहा। अच्छा। जी। सुन लिया ना मैंने। जी। काम में बाधा है। जी। क्या चलाते हो काम में, क्या काम? काम कुछ भी, जैसे कंपनी में सर्विस है, चलता ही नहीं, कोई लगता ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं, हिसाब किताब। कंपनी में सर्विस से पैसा तो देता है महीने में। हाँ, पैसा लगेगा ना, काम लगता नहीं ना, नौकरी लगती नहीं। तो नौकरी नहीं है तो क्या है फिर? बस नौकरी नहीं, मजदूरी सजदूरी करनी पड़ती है। हम्म। और कोई ऐसी चीज है बार बार बोलती है, प्रेत है, मुझे घर में स्थान चाहिए, ये सब समस्या है। तुम्हें ऐसा बोलते हैं? जी। खुली आंख सपने में? सपने में नहीं, खुला चौबीस कभी भी बैठा रहूंगा, इधर उधर जीभ कड़वाएगी वो, कभी प्रेत बोलेगा, कभी बोलता मेरे को स्थान चाहिए, जब तक स्थान नहीं देगा तू कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। जी। तो इसलिए आप यूट्यूब से नंबर देख के सलाह पूछने के लिए फोन किए हो? नहीं, वो तो सलाह तो इसलिए पूछा कि चलो मिल भी लेंगे, मतलब मिलने से कुछ हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया। अभी तक आपने मेरे को ये बताया कि तुम दुखी हो, काम जी। चलता नहीं है, जी। और क्या बोला? पैसा और बैठता नहीं है। हाँ, और जैसे लेट जाओगे तो झटका आता आता है, शरीर में पूरा शरीर झटक हम्म। झटका आता है। कोई मैं जहां तक अब समझ रहा हूँ, तुमसे बात करके कितने मिनट जी। हुए देखता हूँ। जी। जी। तो मैंने तुमसे समझा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या समझा है। कि जी। तुमने गलत तरीके से साधना किया है, जिसमें से त्राटक भी हो सकता है, मंत्र जप भी हो सकता है, और अपने आप ही किया है। कुछ भूखा मरी भी किया होगा, गुरु का सहयोग नहीं लिया होगा, जी। और नेट से या किताबों से जहां से भी। तो उससे क्या होता है कि मन जो है शांत हो जाता है, विचार शून्यता आती है, तो बाहरी विचार जल्दी से प्रवेश कर जाता है, और आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है जी। वो प्रवेश कर जाता है। और अगर कुंडली वाला काम किए होते तो कुंडली अनबैलेंस हो जाता है। जी। तो तुम्हारे साथ ये दिक्कतें हैं कि तुमने अपने आप किया है, और तुमने तो खैर इतना ही बताया और इसी में फोन कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो और भी आगे अपने से करते रहते हैं, मार्गदर्शन कोई होता नहीं है, तो पागलों की स्थिति हो जाती है, जिसे खुश्की चढ़ना बोलते हैं। जी। या कुछ लोगों को कुछ अनुभव होने लग जाता है तो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को खुदा मान बैठते हैं, और फिर ये रावण की जैसी स्थिति हो जाती है, बहुत कुछ सामर्थ्य आ जाता है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसा हो जाता है फिर। यही जी। खतरा है, क्योंकि सत्संग है नहीं ना, साधना करने के लिए ही तो आपको नेट में डाला गया था। तुम बताओ, जी। तुमने क्या किया है? बस यही हमने किया, जो गोरखनाथ के यहाँ चले गए और गुरु मान के ऐसे हमने पूजा पाठ कर लिया। अच्छा जी। और हमारे जो फादर है, उन्होंने किसी ने ओम का नाम जाप दिया था, वो उनकी करनी बिगड़ गई, किसी ने गड़बड़ कर दिया, वो पूरा नहीं हो पाया। हम्म। और वो महाराज भी चल बसे। हाँ हाँ। महाराज तो नहीं थे, भगत थे वो।
हम्म। महाराज होता तो ऐसा होता ही नहीं। मतलब भगत लोग ही आजकल, उनके गुरु जी ने ऐसा कुछ जानकारी दिया नहीं, उसके भी गुरु थे, वो भी ऐसे ही भगत थे। हाँ, वो भगत ही था जो हमारा पूरा रास्ता नहीं बताया, ओम के सिवा कुछ बताया नहीं। ओम का जाप करते जाएगा तो आदमी पागल ही हो जाएगा फिर। हाँ तो देखो सुनो, यहाँ गलती क्या होता है कि लोग ना थोड़ा सा कहीं नेट से जानने के बाद थोड़ा अनुभव करने लगते हैं, फिर वो किसी को बता देते हैं, खुद गुरु बन जाते हैं। जैसे आप अगर थोड़ा अनुभव किए हो तो आप परिवार के किसी को बता दोगे, तो आप उनके गुरु हो गए ना। जितना आपने जाना उतना आपने बता दिया, तो अगला आदमी तो पागल होएगा ही। वरना ओम, अगर आपको कोई भी भगवान नाम दिया, कोई भी शब्द दिया, वो तो काम करती है। तो जी दिक्कत यही होता है कि अपने आप मंत्र करने से, मार्गदर्शक ना रखने से, मतलब गुरु ना करने से आपको भय स्थानों में कौन मदद करेगा? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो एक्टिव होंगे ही। जी जी जैसे जैसे आपके अंदर एकाग्रता या फिर भगवान नाम जप से जब पावर आएगा, जी आपकी शक्ति जागने लगेगी, चित्त शक्ति। तो चुंबकत्व तो देखो, हर वस्तु जो है एक चुंबक है। जी आपके अंदर जब चुंबकत्व बढ़ने लगेगा तो खींच के जो उन्हीं तरह के गुण धर्म के हैं, जी वो व्यक्ति आपके, मतलब वो चुंबक, छोटी चुंबक आपके निकट आने लगेंगे। जी तो आपके साथ बहुत सारे जो छोटे चुंबक है वो चिपकने लगेंगे, जी आपके निकट आने लगेंगे। समझ आ रही बात? जी 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 मतलब संसार में सब कुछ है, वो ऊर्जा का ही तो रूपांतरण है। आपकी ऊर्जा जब बढ़ने लगेगी तो अधिक ऊर्जा के पास में जो छोटी ऊर्जा है वो ऊर्जा लेने के लिए सामने आती है, जिसे नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, जी जी और भी जी। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सम्मिश्रण ऊर्जा, तो वो सब पास में अच्छा, आएगा तो वही तो हो रहा है आपके साथ। हाँ। ये गुरु जी, ये जैसे हमारे यहाँ नौरती सात्य सात्य की पूजा होती है हमारे यहाँ, आठ है नौमी कुछ नहीं, सात्य में पूजा होती है खाली। हाँ सात्य की पूजा है। तो तो हम बस सात्य में ही हलवा पूरी जैसा भी करते हैं अरे वो हलवा करते हैं। पूड़ी, इतना नीचे स्केल के आदमी हो। हलवा पूड़ी से क्या मतलब होता है? यहाँ बात मैं ऊंची लेवल की बता रहा हूँ, तुम हलवा पूड़ी में फंसे हुए हो। हलवा पूड़ी हाँ, किसको खिलाए? हलवा पूड़ी फोटो को? वही मैं समझ नहीं पा रहा सर। हाँ बोलो, किसको तो खिलाया हलवा मैं पूड़ी? तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपसे मिल के कोई समाधान हो कि कैसे करा जा रहा हाँ, मिलना पड़ेगा। है, मिलना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपका एड्रेस? एड्रेस व्हाट्सअप करोगे तो बता दूंगा। ठीक है सर। तो आपने समझा नहीं अभी तक बात मैंने क्या बोला? नहीं, मैं आ तो गई कुछ समझ में। अरे अपने आप तुमने बगैर गुरु किए, किताबों से मंत्र देख के, नेट से मंत्र देख के तुमने मंत्र किया, तो उनसे तुम्हारा मन जो है एकाग्र होने लगा, ऊर्जा जी बढ़ने जी लगी। तो आसपास की नेगेटिव एनर्जी तुम्हें फील होने लगा। जी। या आपकी ऊर्जा जब बढ़ने लगेगी तो जो आपकी चित्त शक्ति जागने लगती है, तो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि सत्संग तो करते नहीं हो, कोई गुरु तो है नहीं जो आपको मार्ग बताए। ये उन लोगों के लिए जवाब होता है जो बगैर गुरु के ही हम किताब से मंत्र कर ले क्या। मंत्र तो करने के लिए ही तो लिखी गई है ना, लेकिन एक शब्द तो लिखा जाता है ना उसके आगे कि कोई गुरु से हेल्प लेना। अपने आप ही हाँ, शब्द जब करोगे तो एकाग्रता तो आएगी ही। सही बात सर, ये तो समझ बात आई है। बात? जी 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 तुम्हें वीडियो इसलिए तो डाले थे ना वो लोग, कि किसी को जी। फायदा हो जाए, लेकिन घाटा आपने समझा ही नहीं था। घाटा यही है कि तुम अनबैलेंस हो जाओगे। अनबैलेंस इसलिए हो गए हम। एक बार हमने सत्संग भी लिया राधा स्वामी का। अच्छा। जी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी घर से है। कोई कहता तुम्हारी मैडम है, तुम्हारे दोनों के बीच में। मैं अगर जाता हूँ 1 महीना 2 महीना सेम में जाता हूँ तो सही होता है, घर वाले मैडम जो है वो परेशान हो जाती है। हम्म, तो तुम दोनों क्यों नहीं जाते हो? जाता हूँ उसको भी लेके जाता हूँ तो वो भी चली जाती है, फिर बच्चे बच्चे को परेशानी होती है। तो ठीक है, सब लोग सत्संग करो। वही चल नहीं पा रहा, कोई चीज है ना, अगर सारे जाएंगे ना तो किसी ना किसी में आपस में राड राड करते रहेंगे। देखो भाई, फोन पे मैं आपको इलाज इतना ही बता सकता हूँ, जितना मैं बताया वही फाइनल है, कि कोई गुरु कर लो, उनके निकट में जाओ, उनके बताए मार्ग पे करना था आपको, अपने आप कर लिया आपने।
सत्संग करते रहना था तो समझ में आता। और ये तो हर किसी के साथ होता है, जो अपने आप करेगा वो अपने आप ही भरेगा। जी जी। कई लोग बोलते हैं ना कि अपने आप हम कर लेंगे, किताब से मंत्र पढ़ लेंगे, तो पढ़ लो भाई, नहीं, अपने आप ही तुम। हाँ, किताब से तो कुछ नहीं होता। तो आपने तो कर लिया ना, नेट देख के आपने मंत्र कर लिया ना, गोरख नेट धंधा। नेट देख के नहीं करा, वो तो जब ज्यादा परेशानी थी तो मैं बागड़ चला गया घूमने, जैसे अपना जाते हैं गोरखनाथ वगैरह में प्रसाद चढ़ाने, हाँ हाँ ठीक। वैसे ही तो प्रसाद चढ़ाने चला गया, गुरु मान के अपना थोड़ा पूजा पाठ करनी शुरू कर दी घर में। ठीक है, अब ये समस्या आई है तो फिर वो जो माना है वो तो माना ही, खुद ही मानते रह गया। अब वो थोड़ी जवाब देगा, जो शरीर है ही नहीं। हाँ, यही बात, प्रॉब्लम यही हो रखी है, रास्ता नहीं मिल पा रहा। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे रास्ता मिलेगा नहीं। छोटे बच्चों को फोटो के सामने बिठा दोगे, ये गोरखनाथ है, गणित सीख जा, तो ये कैसे संभव है? फिर बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, उनके फोटो के सामने तुम, आत्मा कभी मरती नहीं है, बेटा जी अगरबत्ती लगा और गणित सीख जाएगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं होता। उंगली पकड़ के चलाने वाला चाहिए। शुरुआत के लोगों को उंगली पकड़ के चलाने वाला गुरु चाहिए होता है। अंतिम छोर पे है तो वो बात अलग है, तत्वतः जुड़ जाए अगर गुरु से। समझ आ रही बात? हाँ। जी जी जी। हाँ, तो मैंने ये जवाब तुम्हें इसलिए दिया है कि और भी लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं ना नेट पे कि बगैर गुरु के हम ये कर ले वो कर ले, उनके लिए जवाब है, और तुम्हारे लिए भी यही जवाब है। समझ आ रही बात? जी जी जी। हाँ, मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ कि जी और भी लोगों को मैं अगर बातें समझाऊं, तो आपको समझाते हुए उन लोगों को भी समझा रहा हूँ मैं कि भाई जी करना है, जी कर लो। बहुत लोग ऐसे सवाल करते हैं, तो तुमने फोन किया तो तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो मेरे को नेट में सवाल किए हैं। अब उनके लिए मैं बातें बताऊं तो सबको बता दिया, आपको भी। समझ आ रही है जी? जी जी जी। हाँ, तो ये आपकी बातें मैं लोगों को शेयर करूंगा कि देखो ऐसा हो जाता है, जी। तो वो लोग थोड़ा समझे तो समझे। हाँ, सही बात है, लेकिन मैं अगर जैसे लेट गया, सोने के लिए लेट रहा तो पूरा शरीर झटके आता है, जैसे ऊपर से उठा के गिर दिया नीचे। ये नॉर्मल बात है ना, जब ऊर्जा आपकी प्रवाहित होती है, जब मंत्र करते हो, ध्यान करते हो, जो भी करते हो आप, तो ऊर्जा ऊपर प्रवाहित होती है, तो ब्लॉकेज है जिनके कारण झटके आ रहे हैं। अब ये बात आपको गुरु जिंदा होता या गुरु आपके प्रत्यक्ष होते तो कोई बताता। आपने जी जिंदा गुरु से पूछो तब बताया ना, तुम तो राम जी को गुरु मान लिए, कृष्ण को गुरु मान लिए, तो राम जी कृष्ण जी कहाँ आपको बताएंगे? वो तो आत्मा तो जी अमर है। तो वहां तक की बात, बड़ी बड़ी बातें करना अनार की आंख के बच्चे को, फिर ये नहीं जमता। जी। नर्सरी तो क्लास के बच्चों को बड़ी बड़ी बातें करना ये जमता नहीं है। तो पूरी फैमिली के साथ आना पड़ेगा? अगर आ सको तो ठीक, अच्छी नहीं। बात है। हाँ। हर कोई सत्संग करना चाहिए ना, हर किसी को ज्ञान लेना चाहिए ना। नहीं, वो तो बात सही है, पूरी फैमिली के साथ ही आएंगे, जैसे कि दो दो अभी हम हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, कितने छोटे हैं 5 आपके बच्चे? बहुत छोटे 5 हैं। आदमी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी लेते आ जाओ। तो दिल्ली में है। नहीं, अब तुम्हारे यहाँ गंगा बहेगी तब नहाओगे, ये क्या बात हुई? अब बीमार जी जी आदमी जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चाहे कहीं भी हो। अगर आपको जी। पास में आपको कोई ऐसा जानकार मिले, आपकी बीमारी के डॉक्टर पास में मिले, तो उनसे इलाज करा सकते हो। हमने कहा, हम तो फ्री छोड़ रहे हैं ना। नहीं, दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में हम नहीं रहते हैं। दिल्ली में वहाँ पुण्यात्मा लोग शायद हो शायद ना हो, हमें नहीं पता। जी आप जी। तो बहुत कम, सबसे ज्यादा फोन तो दिल्ली की आता था, पर वहाँ के लोग हमारे पास नहीं आते, पैसा कमाने में व्यस्त हैं वो सब। तो आप दिल्ली के हो तो फिर हमारी बात आपके लिए बेकार गई। नहीं, दिल्ली के नहीं है, हम तो गांव के रहने वाले हैं। हाँ, तो हमने कहाँ दिल्ली पता बताया? व्हाट्सअप नहीं, मैं करो। नेपाल में शिविर है। नेपाल में नेपाल। है। हाँ, नेपाल में शिविर है हमारा, 28, 29, 30 मार्च। या फिर हिमालय में है 30 अप्रैल। और उसके बाद है छत्तीसगढ़, 3 जुलाई, 2, 3, 4 जुलाई। कहाँ आना चाहोगे? देखो जी, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा वह व्हाट्सएप पे देख लेंगे, और आपको एड्रेस ले लेंगे, जहाँ पे भी होगा पैसे वैसे का अरेंजमेंट करने करके ही आना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। ये किराया। खाने पीने रहने का बस खर्चा होगा, कब किराया का खर्चा होगा आने जाने का? हाँ, बस वही खाने पीना और खड़ किराए का ही लगेगा ना। ठीक है।
वो भी ऐसे ही देख लेंगे, जैसे इधर कहीं, इधर भी है हरिद्वार साइड में कहीं आओगे तो। लेट में है, लेकिन वो तो ऊपर हिमालय लेके जाते हैं, उधर पर्वत में। वो तो पहले आप इधर आओ ना, बाल बच्चों सहित कहाँ वहां ले जाओगे आप? वो तो नेपाल आना पड़ेगा। आप ना जुलाई में आओ, छत्तीसगढ़ आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सअप व्हाट्सअप करो, डिटेल बताते हैं आपको। ठीक है, ठीक है।